सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, हम सब अपने घरों में माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, तो जब भी आप अपने घर में माता रानी का विग्रह या फोटो लाएं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान दें, जिससे आपका जीवन खुशियों से भर जाए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसके लिए जो भी आप विग्रह या फोटो ला रहे हैं उसमें इस बात का ध्यान रखें कि मैया के मुख पर प्रसन्नता के भाव हो, करुणा के, और माँ भक्त वत्सला है तो वो भाव आपको महसूस हो, आपको ऐसा लगे कि माता मुस्कुरा रही है, शांत है और आपके ऊपर करुणामयी दृष्टि डाल रही है। साथ ही मैया का सिंह है वो भी शांत भाव हो, उनका मुख बंद हो और मैया अष्टभुजाधारी हो। मैया का एक वरद हस्त आपके ऊपर आशीर्वाद देने की मुद्रा में अवश्य हो और आपको ऐसे महसूस हो कि माता आपको आशीर्वाद दे रही है। माता का जो पोशाक का रंग है वो लाल हो तो सबसे उत्तम रहता है। यदि आप अपने घर में मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। आप धातु की मूर्ति भी रख सकते हैं। कभी भी भूलकर घर में प्लास्टिक की या प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए, जैसे जैसे हम पूजन करते हैं तो हमारी माँ से हमारे भाव मिलते हैं और हमें महसूस होता है कि साक्षात माता रानी हमारे घर में बैठी हैं। और जो भी घर के मुखिया हो उनके 1 बालिश 4 उंगल के ही आकार की आप विग्रह अपने घर में स्थापित करें। फोटो में देखिए, आप मेरी मैया के मुख पर भाव देखें, किस प्रकार से मैया मुस्कुरा रही है। इस तरह की यदि आप फोटो भी घर में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। फोटो के आकार की कोई बात नहीं हो, आपके मंदिर में जितना स्पेस है आप उसके अनुसार ही फोटो का चयन कर सकते हैं। उतना बड़ा फोटो लें जिसमें आप आराम से अपने मंदिर में विराजित करके माता की पूजा कर सकें। और देखिए, जब हम नवरात्र में पूजा करते हैं तो चौकी पे हमेशा लाल वस्त्र ही बिछाना चाहिए। माता को लाल चीज़ों से बहुत प्रेम है, तो पूरे नवरात्र आप कोशिश करें कि हर चीज़ लाल लाल आप मैया को जो भी समर्पित करें वो लाल वस्त्र हो, लाल आप उनकी चुनरी चढ़ाएं और इस तरह से लाल वस्त्र ही चौकी पे बिछाकर माता रानी की पूजा करें। और कभी भी माता का विग्रह ऐसे ही आप चौकी पे ना विराजित करें, हमेशा उनके नीचे चावल का आसन दें। आप चाहें तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, ये बहुत ही शुभ होता है और ऐसी पूजा करने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। आप अपने घर की ईशान कोण में मंदिर बनाएं और या फिर ईशान कोण में चौकी लगाएं। माता को उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में विराजित करें। इस प्रकार से स्वयं भी पूर्वमुख होकर पूजा करें। माता की पूजा के लिए आप एक समय निश्चित कर लें, आप संकल्प ले लें। आप 9 दिन तक यदि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, कोई भी मंत्र जप करना चाहते हैं या दुर्गा चालीसा पढ़ना चाहते हैं या दुर्गा माता की 32 नामों का जप करना चाहते हैं तो उसका एक नियम बना लें। आप प्रातः या संध्या उसी प्रकार से अपनी पूजन करें। आप बहुत ही साधारण यदि पूजा करना चाहते हैं तो एक दीपक जला लें, माता को थोड़ा पुष्प समर्पित करके आप आसन लगाकर बैठ जाएं। देखिए, पूजा कभी भी बिना आसन के नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से आप माता के सम्मुख बहुत ही भाव विभोर होकर यदि अपनी पूजा करते हैं तो माता अवश्य प्रसन्न होती हैं, आपका जीवन खुशियों से भर देती है। इस प्रकार से आप अपनी पूजन करें। पूजन में देखिए, हमने अष्टदल कमल बनाया है, ये बनाना बहुत ही आसान है और इस पर हम अपनी मैया को इस प्रकार से विराजित करेंगे। आप चाहे तो फोटो भी रखकर इस प्रकार से पूजन अर्चन कर सकते हैं। आप यदि कुछ भी भोग प्रसाद और न लगा पाए तो माता रानी को बताशा और उसके ऊपर से 2 फूल वाली लौंग रखकर 2 इलायची डालकर भोग प्रसाद के रूप में समर्पित करें तो मेरी मैया बहुत करुणामयी है, उससे भी बहुत प्रसन्न होती है। और देखिए, ये गुड़हल का फूल है, हर किसी को कमल का फूल नहीं मिल पाता तो आपको सरलता से गुड़हल का फूल इस मौसम में मिल जाता है। आप वो माता को समर्पित करें, मैया का बहुत ही प्रिय फूल है और ये सुहाग सामग्री है। देखिए, यदि आप 16 सुहाग सामग्री नहीं चढ़ा सकते तो कोई बात नहीं, आप मेहंदी, आलता, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ये प्रमुख है, आप यही मैया को समर्पित करें। साथ में कुछ भी दक्षिणा 11, 21, 101 रुपये लगा दें। उससे जो भी इस सुहाग सामग्री में कमी रह जाएगी माता उसको पूर्ण करेंगी, आपको सदा सुहागन का आशीर्वाद देंगी। और देखिए, ये गाय के गोबर से बने हुए उपले हैं जो आसानी से मिल जाते हैं। अब तो हर जगह अवेलेबल हैं, आप पूजा की दुकान पे ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी इनको परचेज कर सकते हैं। और इस तरह से इनकी आप मैया को जब अगियारी सुबह शाम देते हैं तो आपके घर का वातावरण बहुत ही सुखद हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में बढ़ने लगती है और माता की कृपा से हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाता है। आप इसमें देसी घी की अगियारी कर सकते हैं, लौंग कपूर की अगियारी कर सकते हैं। पूरे घर में इसको घुमाना बिल्कुल न भूलें और इस तरह से माता रानी को लाल चुन्नी लगाएं। और यदि आप कलश स्थापना करके पूजा कर रहे हैं तो वो भी उत्तम है, नहीं तो आप साधारण पूजा करें। माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे।